till the Son of God appear. Rejoice, rejoice. हाल ही में एक कोरियाई फिल्म ने मुझे गहराई से झकझोर दिया। अपराधी सामान्य लोगों को मानसिक अस्पताल में ले जाते हैं। वहां उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। फिर उनके अंगों को निकाल लिया जाता है। सारे आंतरिक अंग निकाल दिए जाते हैं। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह है कि इतना क्रूर व्यवहार कानूनी रूप से मान्य है। एक ऐसी कानूनी खामी जिसे सभी ने नजरअंदाज किया। यह अपराधियों के लिए सुरक्षा कवच बन गया। भीड़ भाड़ वाली सियोल की सड़कों पर एक लड़की बस सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन अचानक लोगों ने यह दृश्य देखा। वे सिर्फ उत्सुकतावश रुके, किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की। आखिरकार लड़की को हुड पहना दिया गया, उसे एक अनजान जगह ले जाया गया। वह डर से बुरी तरह छटपटाने लगी। नर्स ने तुरंत उसे खींच लिया। शियुया डर से सन्न रह गई। वह हालात समझना चाहती थी, पर उसका मुंह पहले से ही बंद था। वह सिर्फ मूक आवाजें निकाल पा रही थी। फिर दो पुरुष नर्स उसे बाथरूम ले गए। उन्होंने जबरदस्ती उसके कपड़े उतार दिए। एक नर्स ने टॉयलेट ब्रश निकाला और शियुया को बुरी तरह रगड़ने लगा। दूसरे नर्स ने पानी की पाइप उठाई और शियुया पर पानी की बौछार कर दी। शियुया डर से चीखने लगी। वह सिकुड़कर जमीन पर बैठ गई। तभी उसे एक चौंकाने वाली बात दिखी। उसके बगल में एक और लड़का था। शियुया और भी ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कुछ देर बाद नहाई धुलाई शियुया को व्हील चेयर पर बांधा गया। फिर एक आदमी के सामने ले जाया गया। आदमी ने रुचि से घोषणा की। शियुया यकीन नहीं कर पा रही थी। वह जल्दी से समझाना चाहती थी कि वह पागल नहीं है, पर आदमी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। शियुया को लगा जैसे उसकी उम्मीदें टूट गईं। वह जोर से छटपटाने लगी। आदमी ने नर्स को इशारा किया। नर्स समझ गया और शियुया को एक कमरे में धकेल दिया। फिर व्हील चेयर पलट दी और उसे मारने पीटने लगा। जो नहीं मानेगा उसे मार मार कर मनवाएंगे। 1 घंटे तक चीखने चिल्लाने के बाद शियुया ने विरोध करना छोड़ दिया। तभी एक और नर्स अंदर आया। शियुया की हालत देखकर नर्स को लगा अब वह खतरा नहीं है। उसने राहत से मुंह का प्लग निकाला और शियुया के हाथ खोल दिए। फिर एक कैप्सूल निकाला। शियुया ने सुना और समझा कि यह नर्स अलग है। उसने जल्दी से हाथ पकड़ कहा, वो पागल नहीं है, छोड़ दें। नर्स नहीं मानी। शियुया पीछे हटी। शियुया बोली, कृपया फोन करने दें। मैं अभी जाकर फोन लाती हूँ। डोंगजी ऐसी बातें सुन चुका था। वो अनसुना कर रिकॉर्ड भरता रहा। शियुया ने नोटबुक छीन नंबर लिखा। डोंगजी से संपर्क करने को कहा। डोंगजी ने बात खत्म की। शियुया को पीटने वाली नर्स आई। देखा डोंगजी दवा नहीं दे पाया तो शियुया की ठुड्डी पकड़ी। शियुया ने विरोध किया, पर नर्स ने जबरन दवा दी। अगले दिन लंच पर शियुया ने देखा कई लड़कियां उसकी तरह थीं, पर वे सब सुन्न थीं। सिर्फ मिलू ने पहचाना शियुया नहीं है। वो बात करने आया। शियुया ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मिलू भी उलझा था। उसे रात में पकड़ा गया था शियुया और पूछना चाहती थी, पर मिलू अचानक डर गया। शियुया का जबड़ा सुन्न था। मिलू ने उसकी स्कर्ट खींची और चुटकी काटी। शियुया चिल्लाई। नर्स मिलू को हटाने आई, पर शियुया को कमरे में बंद किया। यह देख सब हंसे। वे सामान्य थे, पर यहां लाए गए। मारपीट और दवाओं से सच में पागल हो गए। शियुया कमरे में सोई। कुछ उसके कपड़े छू रहा था। वो डर गई। दीवार में छेद से एक काला हाथ आया था। शियुया कोने में सिकुड़ गई, चुप रही। हाथ बिस्तर पर टटोलता रहा, फिर वापस चला गया। तभी शियुया ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। वो देखने दौड़ी। मिलू गलियारे में था। उसे लगा उसका गर्भाशय अवरुद्ध है, तुरंत सर्जरी चाहिए। मिलू ने दरवाजा खोला। अंदर वही आदमी था जिसने शियुया को यहां भेजा था। वह एंजल सैनिटोरियम के निदेशक भी हैं। मिलू आया, उसे डॉक्टर समझा, मेज पर लेटा, डीन से गर्भ बदलने को कहा। डीन उत्तेजित हुए, अज्ञात गोली दी। मिलू उत्साहित हुआ, ऑपरेशन में सहयोग किया। मिल्लू की पागल हंसी सुनकर शियुया को डर लगा। वह जमीन पर सिकुड़ गई, हाथ अनियंत्रित फर्श पर टिके। सामने वाले आदमी ने आवाज सुनी, वह, आओ, तुम भाग्यशाली नहीं हो। शियुया समझी नहीं, पर मिलू को दवा दी गई। कई रातें जागता रहा। डीन से सर्जरी चाहता था। हर रात 11 बजे नर्स एक मरीज को ऑपरेशन रूम ले जाती। अजीब था, मरीज गायब हो जाते। शियुया डरी, भागना चाहती, पर हर जगह निगरानी थी। उसकी बेईमानी के लिए नर्स ने उसे बुरी तरह पीटा। डोंगजी को शियुया पर दया आई, पर वह सिर्फ नई नर्स थी। अस्पताल में अभिभावक की अनुमति बिना छुट्टी नहीं, डोंगजी कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन मिलू ने बताया कि पड़ोसी जानता है कैसे भागना है।
शिवया उत्साहित हुई। रात को दीवार खटखटाई, पर वह आदमी अश्लील था। अन्य मानसिक अस्पताल बाथरूम साझा करना मुश्किल। शिवया समझी, विरोध किया, पर भागने के लिए सुबह गई। बुरा अनुभव हुआ। भद्दे आदमी ने बताया, डीन का दफ्तर एकमात्र रास्ता, पासवर्ड 4 चौके। बदले में मांग की। शिवया ने काटा। चीख सुन डीन आए, साथ में कई मानसिक रोगी तमाशा देखने। शिवया ने अफरा तफरी में भागकर डीन के दफ्तर पहुंची, पर 4 बार कोड दबाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। शिवया ने फिर जल्दी से दबाया, पासवर्ड गलत रहा। आदमी ने धोखा दिया। डीन पास था। शिवया डरी और चिंतित थी। अच्छा हुआ तभी मीलू आई। वो हर रात डीन से मिलती है, उसे पासवर्ड पता होगा। मीलू, क्या तुम्हें गुप्त कोड पता है? गुप्त कोड मुझे दो, मुझे बताओ। मीलू सुनकर मुड़ गई, पर फिर लौटकर दीवार पर उंगली चलाई। शिवया ने तुरंत वही किया। नंबर दबाए, दरवाजा खुला। वो अंदर घुसी, डीन के कमरे में खोजा। अलमारी खोलने पर पाया अंदर एक सुरंग थी। तभी अचानक दरवाजे का ताला बजा। डीन के आते ही शिवया सुरंग में घुसी। नीचे अंधेरा था। वो धीरे धीरे लोहे की छड़ पकड़कर उतरी, पर पीछे से लोहे की छड़ लगी। हाथ छिद गया, खून बहने लगा। दर्द था, पर आवाज नहीं निकाली। पर चौकस डीन ने खून की टपकन सुनी। वो अलमारी के पास आया। शिवया ने छड़ छोड़ी, सीधे सुरंग में गिरी, पर मरी नहीं। शिवया उठी, चोट की परवाह किए बिना तुरंत रास्ता खोजने लगी। पाया कि यहाँ रास्ते जटिल थे, पर रोशनी थी। भूमिगत पार्किंग जैसा लगा। शिवया एक दिशा में भागी और बच निकली। हैरान थी कि भयानक एंजल सैनिटोरियम वर्ल्ड ट्रेड टावर में था, अपहरण स्थल से सिर्फ 100 मीटर दूर। भीड़ को देख शिवया ने मदद मांगी, पर उसका खूनी रूप देख सबने उसे पागल समझा। तभी नर्सिंग होम की गाड़ी आई। 2 नर्स उतरी और सीधे शिवया की ओर बढ़ी। शिवया डर कर भागी, पर घायल होने से 2 बड़े आदमियों से कैसे बच पाती। पकड़े जाने से पहले वह सड़क पर भागी। कार रोकने की कोशिश की, पर कोई नहीं रुका। निराशा के क्षण में एक पुलिस गाड़ी आई। शिवया ने उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझा। नर्सों ने पीछा छोड़ा। शिवया पुलिस गाड़ी में बैठी। पुलिस उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी। शिवया को लगा वह बच गई, पर एक फोन के बाद पुलिस ने उसे एक दूर जगह भेज दिया। शिवया समझ न पाई। गाड़ी से उतरते ही दोनों नर्स वहां आ गईं। शिवया ने बहुत मेहनत से नरक से बचकर भागा था। वापस जाना मौत के बराबर था। वह पुलिस की मदद की आस में लड़ी, पर पुलिस भी मिली हुई थी। लिफ्ट बंद होते ही शिवया हार गई। डीन शिवया को कड़ी सजा देंगे। उसने झूठे दस्तावेज बनाए हैं। शिवया को अस्पताल की सबसे क्रूर प्रक्रिया का सामना करना होगा, जीवित शरीर का विच्छेदन। डरी हुई शिवया को ऑपरेशन टेबल पर बांधा गया। डीन खुद उसके अंग निकालना चाहता था। डॉक्टर ने शिवया के मुंह को दबाकर उसे बेहोशी की गैस दी। शिवया पहले से ही दवा के प्रभाव में थी और हिल नहीं सकती थी। डोंगजी मदद के लिए आया। शिवया ने उसे गिड़गिड़ाते हुए देखा। डोंगजी ने सोचा यह सामान्य सर्जरी है। उसने शिवया की मदद की पुकार नजरअंदाज कर दी। लेकिन जब वह मदद करने लगा, एक बॉक्स गिरा और एक खूनी सिर बाहर लुढ़क गया। डोंगजी सन्न रह गया। डीन ने कहा, तुम्हारी ऊंची तनख्वाह कहां से आती है? अच्छा इंसान मत बनो, परिवार का नाटक करो, समझे? डोंगजी ने कहा, मुझे देखो, मैं कौन हूं? बाहर जाकर डोंगजी रोया। उसे पता चला डीन ही सबसे पागल है। शिवया को बचाने के लिए डोंगजी ने उसके प्रेमी जेन्यू को फोन किया। शिवया के गायब होने पर जेन्यू ने उसे खोजा और पुलिस को बुलाया था। अब जब उसे पता चला, वह तुरंत आया, पर अस्पताल में घुस नहीं पाया। डोंगजी ने उसे अंदर लाया। डीन फोन पर चला गया। जेन्यू ने शिवया को उठाया और डोंगजी के साथ भागा, पर डीन ने पहले ही उनका रास्ता रोक दिया था। फिर कभी ना सुने। क्या तुम पागल हो? मुझे जाने दो। शिवया रोकर डीन से जेन्यू को छोड़ने की भीख मांगी, पर डीन क्रूरता से मुस्कुराया। यह उसका धंधा था। आज इसे छोड़ो, कल उसे छोड़ो, पैसा कहां से आएगा? अंत में जेन्यू को ऑपरेशन टेबल पर रखा गया। तुम युवाओं से भी बदतर हो। बॉयफ्रेंड की चीखें सुनकर शिवया का दिल टूट रहा था। तभी मीलू डीन से मिलने गया, पर वह नहीं था।
मीलू ने मोमबत्ती से खेला और गलती से आग लग गई। धुआं फैलते ही डीन ने चाकू छोड़ा और दस्तावेज बचाने दौड़ा। जेन्यू का पेट कट चुका था। शिवया उठने की कोशिश कर रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। यह मीलू आ रहा है। मीलू ने रस्सी खोली। जेन्यू मरने वाला था। शिवया और डोंगजी ने उसे उठाया और भागने लगे। मीलू ने शिवया को पकड़ लिया। मीलू, मुझे छोड़ दो। आग की परवाह किए बिना वह डीन से गर्भाशय बदलवाने गया। शिवया बच निकली। अंधेरे कमरे में बंद मरीज चीख रहे थे, दरवाजा पीट रहे थे, पर डोंगजी के पास चाबी नहीं थी। डीन जल चुका था, पर गिरते समय उसका कार्ड बाहर आ गया। डोंगजी ने कार्ड उठाया और भागने का दरवाजा खोलने दौड़ा। शिवया जेन्यू की मदद करने गई। तभी डीन ने उठकर जेन्यू को पकड़ लिया। घायल जेन्यू विरोध न कर सका। शिवया बस देखती रही जैसे वह जल रहा था। जिंदा जला दिया। सिर्फ सूया और डोंगसिक बचे, पर डोंगसिक बुरी तरह जला और बेहोश हो गया। सूया एकमात्र गवाह बन गई। लगा था वो बच जाएगी, पर पुलिस प्रमुख चांग की हत्या हुई और सूया को 7 साल की सजा मिली। सूया ने हत्या से इनकार किया और पागल हो गई। मानसिक रोगी होने के कारण उसे विशेष जेल में रखा गया। 1 साल बाद टीवी एंकर रोनन जू को सूया की डायरी मिली जिसमें उसके अनुभव लिखे थे। रोनन चौंक गया। सरकारी रिपोर्ट में आग दुर्घटना थी, पर पीछे भयानक सच्चाई छिपी थी। रोनन सच्चाई खोजने वाला एंकर था, पर एक अफसर का भंडाफोड़ करने पर उसे दबा दिया गया। चैनल ने रोनन का शो फर्जी बताकर उसे निलंबित कर दिया। रोनन ने सूया के केस से वापसी करना चाही ताकि वो और सच उजागर कर सके। रोनन ने सूया से मिलकर जानकारी मांगी, पर वो कुछ नहीं बोली। रोनन ने डायरी दिखाई। सूया की आंखें डर से फैल गईं। रोनन ने मौका देखकर पूछा। रोनन ने सूया को बताया कि अगर वो बेकसूर है तो वो उसकी मदद कर सकता है। सूया ने सोचकर अपने अस्पताल के अनुभव और वहां की भयानकता बताई। सूया का वर्णन डायरी से ज्यादा विस्तृत है। सूया का कथन, पिता 1 महीने में कोमा में चले गए, बेटी उन्हें घर लाई, फिर दूसरे अस्पताल ले गई। जांच में पता चला बुजुर्ग की 1 किडनी गायब। महिला तुरंत एंजल नर्सिंग होम गई। वहां पिता का कोई रिकॉर्ड नहीं। एम्बुलेंस भी बिना नंबर की भूत गाड़ी निकली। महिला ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उसे केस वापस लेने को मजबूर किया। पुलिस जानती थी नर्सिंग होम की समस्या, पर जांच नहीं की। अपराध छुपाया, लेकिन इस नर्सिंग होम को कौन बचा रहा है? रोनन जू ने डीन के संबंधों की जांच शुरू की। पता चला डीन और पुलिस प्रमुख दोनों सियोल लॉ स्कूल के थे और दोनों के निजी दोस्त भी हैं। पर लुओ नानजू को नहीं पता था कि शिवया जियांग बिंगजू की बेटी है। चीजें और भी उलझ गई। अगर वे पिता बेटी हैं, तो क्या जियांग बिंगजू जानता था कि शिवया को नर्सिंग होम में बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा था? अजीब बात है, लुओ नानजू को शिवया का प्रवेश रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी शिवया का अवैध इलाज हो रहा था। यह अनुमान लुओ नानजू को अविश्वसनीय लगा। डीन और जियांग के संबंधों के हिसाब से शिवया के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एकमात्र तर्क संगत व्याख्या ये है कि जियांग ने डीन को ऐसा करने का निर्देश दिया। लुओ नानजू को लगा कि उनके बीच कोई रहस्य है, इसलिए उसने शिवया के पारिवारिक संबंधों की जांच की और पाया कि शिवया जियांग बिंगजू की सगी बेटी नहीं है। शिवया की माँ और जियांग दूसरी शादी के जोड़े हैं। जैसे ही लुओ ने सौतेले पिता का जिक्र किया, शिवया बहुत डर गई। लगता है जियांग का उस पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। लुओ और पूछना चाहता था, पर शिवया अचानक बेहोश हो गई। लुओ की जांच रुक गई, पर शो जल्द प्रसारित होगा। हालांकि अस्पताल का अनुभव डरावना था। एक और बड़ा खुलासा जरूरी था, यानी शिवया को यह मानना होगा कि उसने सौतेले पिता जियांग को मारा, ताकि एक रहस्य बना रहे जो अगले एपिसोड में खुलेगा। और रोनन जू को जो बात परेशान करती है वह यह है कि पिछली बार जब उसने जिंजर ब्रेड सुअर का उल्लेख किया था, शिवया ने फिर से मिलने से इनकार कर दिया। इसलिए वह फिर से अस्पताल गई। डोंगजी से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन डोंगजी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, अचानक गायब हो गया, जिससे रोनन जू को उसी समय पूरी घटना के बारे में और भी उत्सुक बना दिया और महसूस हुआ कि आग उसकी भौहों को जला रही है। इसलिए उसने एक साहसिक कदम उठाया। किसी को डोंगजी बनने का नाटक करते हुए पाया, कैमरे में पूरे चेहरे पर मोजेक के साथ, और फिर खुद पहचान लिया कि शिवया को एक मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया था।
जहां उसने अमानवीय हिंसा और यौन उत्पीड़न का सामना किया और डीन द्वारा लगभग अंगों की तस्करी की गई। यह पुलिस द्वारा दिए गए जांच नतीजों के बिल्कुल उलट है। शो प्रसारित होते ही हंगामा मच गया, इसीलिए जनता ने शिवया के जेल को घेर लिया, मामले की फिर से सुनवाई और सच्चाई सार्वजनिक करने की मांग की। समाचार रिपोर्ट देखकर शिवया को आखिरकार अपनी शिकायतों को धोने की उम्मीद जगी। उसने खुद रोनन जू से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन जैसे ही रोनन जू से मुलाकात हुई, वह पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। शिवया, जिस व्यक्ति ने तुम्हें मानसिक अस्पताल भेजा था, वह कौन था? रुको, मुझे सच में वह कौन था? मुझे सच में याद नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। रोनन जू ने जियांग बिंगताई की तस्वीर निकाली। उसके मन में पहले से ही जवाब था, बस शिवया के मुंह से सुनना बाकी था। लेकिन शिवया अचानक भावुक हो गई। तुमने देखा क्या? तुमने देखा उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? तुमने कभी उस आदमी को मेरी मां के साथ ऐसा करते देखा? पता चला कि जब से शिवया सौतेले पिता के साथ रहने लगी, जियांग का घर शैतान की गुफा बन गया। जियांग हर रात काम से लौटते समय पहले पत्नी चे यिंग को बेहोश कर देता, फिर खुद एक गोली खा लेता, और जब शिवया अगली रात पढ़ाई करके घर लौटती, वह बंदूक लेकर उसके कमरे में घुस जाता। शिवया बिल्कुल विरोध नहीं कर पाती थी। जियांग बिंगताई, मैंने इसे छुआ है, बचपन से ही इसे छूती आ रही हूं। शिवया ने पूरे देश के दर्शकों को जियांग के अत्याचारों के बारे में बताया और अपनी मां चे यिंग के दर्द भरे शब्द भी सुनाए। चे यिंग ने शादी से पहले खरीदी एक जमीन पिछले साल डेवलपर ने मॉल बनाने के लिए चुनी। कुछ समय बाद चे यिंग की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से एक दिन पहले उन्होंने जमीन जियांग बिंगपिंग के नाम कर दी। शिवया को अजीब लगा। उसने चुपके से मां की मृत्यु के कारण की जांच की। पाया कि मां की मृत्यु रिपोर्ट एंजेल सैनिटोरियम के निदेशक ने दी थी। इतना स्पष्ट झूठ निश्चित रूप से हत्या का मामला था। शिवया पुलिस बुलाना चाहती थी, पर जियांग और निदेशक ने उसे पागलखाने भेज दिया। खरीदार से संपर्क कर शिवया को खत्म करने की योजना बनाई ताकि उनके गंदे काम का किसी को पता न चले, लेकिन शिवया आग से बच गई और सब कुछ उजागर कर दिया। शिवया के खुलासे ने देश में हलचल मचा दी। जियांग की मौत पर संदेह जताया गया। शिवया ने बताया, आग से बचकर वह घर गई। जियांग को मारना चाहती थी, लेकिन कमरे में घुसते ही देखा जियांग ने खुद को गोली मार ली थी। रोनन झू का मानना था जियांग ने सच्चाई जानकर ऊंचे पद से गिरने का दर्द नहीं सहा। पुलिस ने जियांग की शर्मनाक मौत छिपाने के लिए शिवया पर आरोप लगाया। रोनन का विश्लेषण सही था। गुस्साए लोगों ने अदालत और थाने का घेराव किया। जांच में पाया गया जियांग ने शराब और नशीली दवाओं का सेवन किया था। ये दवाएं दिमाग को भ्रमित कर सकती हैं। आत्महत्या अजीब नहीं थी। अदालत ने मामले की पुनः सुनवाई की। साक्ष्य के अभाव में शिवया को बरी कर दिया। जेल से छूटने पर रोनन शिवया को लेने गया, पर वह अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। ऑनलाइन खबरों के अनुसार रोनन झूठ की शादी एक अस्थायी दिन पर थी और इंटरनेट पर बड़ी आग लग गई। ऑनलाइन खबरों के मुताबिक रोनन झूठ की शादी के बारे में मैं मरीजों को कभी नहीं दूंगा। यह बात अजीब लगी। रोनन झू उलझन में थी, पर फिर सोचा मानसिक अस्पताल के मरीज पेन नहीं पा सकते तो शिवया नर्स डोंग की कलम कैसे ले सकती है। शिवया झूठ बोल रही थी। फिर रोनन झू को याद आया कार और बच्चे की मौत का दिन वही था जब आग लगी थी। यह शिवया के बयान से मेल नहीं खाता कि मां की मृत्यु के बाद उसे मानसिक अस्पताल भेजा गया, फिर आग लगी। समय रेखा गड़बड़ है। क्या हुआ? रोनन झू ने सोचकर हंसी। दरअसल मानसिक अस्पताल में शिवया नहीं बल्कि कार और बच्चा था। जमीन छीनने के बाद उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसे यातना दी गई। डोंग ने पूरी घटना देखकर सबूत के लिए यह डायरी लिखी। जब 6 इन्फ्यूजन बेबी के अंग निकाले जाने वाले थे, तब दयालु डोंग ने उसे बताया, जिवया को फोन किया गया था, इसीलिए सैनिटोरियम में लोगों को बचाने गया था, जेन्यू नहीं बल्कि जिवया। लेकिन जिवया द्वारा गढ़ा गया जेन्यू उसका जैविक पिता था। शायद उस पल उसने सोचा अगर पिता जीवित होते वह उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करती और उसे और मां को यह सब नहीं झेलना पड़ता। लेकिन अंत में मां को डीन ने आग में खींच लिया और जिवया के सामने जिंदा जला दिया। आग से बचकर जिवया ने सौतेले पिता जियांग बिंगजू को बाहर देखा। उसे नफरत हुई, फिर चुपके से उसके पीछे घर गई। चुपके से दराज से बंदूक निकाली, फिर उसके सिर में गोली मार दी। अंत में जिवया पकड़ी गई।
खुशकिस्मती से सच जानने वाला डोंगजी कुछ महीने बाद जागा। उसे पता चला जिउया जेल में है। उसने डायरी में जिउया का नाम लिखा, रोनन जू को भेजी ताकि वह जिउया के केस पर ध्यान दे। जिउया को पता चला डोंगजी मदद करना चाहता है तो उसने भी कहा एंजेल सैनिटोरियम के रिकॉर्ड की कमी का फायदा उठाया। कहा कि वही पकड़ी गई थी, अंदर यातना का नाटक किया, मानसिक रोगी बन गई, जेल में पागल और बेवकूफ बनने का नाटक किया, खुद को दुखद रंग में रंग लिया। सब तैयार होने पर रोनन जू ने नोटबुक से जिउया को खोजा और एंजेल सैनिटोरियम की जांच शुरू की। लेकिन जब शो पूरा होने वाला था, जिउया ने जानबूझकर उसे नहीं देखा। रोनन जू ने दबाव में झूठ बोला कि जिउया मानसिक अस्पताल में थी। जिउया का झूठ है, इससे पुलिस जांच पलट गई। जिउया पूरी तरह बेगुनाह हुई, जनता की नजर में पीड़ित बन गई। रोनन जू ने शो की लोकप्रियता के लिए गहरी जांच की, निदेशक के सौतेले पिता की क्रूरता उजागर की। जनमत और दुखद सच्चाई के चलते जिउया कानून से बच गई। यह समझकर रोनन जू जिउया की चतुराई और बुद्धि से प्रभावित हुए। हालांकि उन्होंने जिउया के प्रभाव में केस का गलत आकलन किया, पर पछतावा नहीं था क्योंकि उन्होंने एंकर का फर्ज निभाया और सैनिटोरियम का सच उजागर किया। जिउया को बचाने में मदद करने के बारे में बुराई करने वाले ही दोषी हैं। अगर जिउया ने जियांग बिंगजू को नहीं हटाया होता, वह बढ़ता जाता और ऐसे और सैनिटोरियम बनते, ज्यादा लोग अंग बेचने भेजे जाते। जिउया ने गलत तरीके से सही काम किया, उसे एक अनजान नायक माना जा सकता है। ठीक है, आज की कहानी बस अगली बार मिलते हैं।